everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for IAS। तो डिस्कस करते हैं बेटा आज का न्यूज़पेपर, और आज डिस्कशन रहेगी 5th of August, दैट इज ऑफ योर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। और उसकी डिस्कशन में सबसे पहले जो हमारा न्यूज आर्टिकल है, दिस इज रिगार्डिंग अंतरिक्ष स्टेशन इन ऑर्बिट। स्पेस के साथ रिलेटेड है, लेकिन चाहे किसी की लेक्चर के अंदर ही कुछ डिस्कशंस आई हों, स्टिल हमें वो कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज उससे हमें कुछ टर्म्स का या हमारे जो आने वाले नए प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, नाउ हाईलाइटिंग द कंट्रीज ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इन स्पेस अंडर द 2023 इंडिया स्पेस पॉलिसी। पहली बात, राइट। देन विच ओपन द डोर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारी जो 2023 की स्पेस पॉलिसी है इंडिया की, उसके अंदर हम पहली बार एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोल रहे हैं, एंड स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज, एनजीओ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और फॉर्मर इसरो चेयरमैन एंड रिनाउंड स्पेस साइंटिस्ट एस सोमनाथन ऑन मंडे डिलीवर्ड अ लेक्चर एज अ पार्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटीज कॉलियम सीरीज। सो बेसिकली एस सोमनाथ उनका जो है ये लेक्चर है, जिसके अंदर कुछ बातों की डिस्कशन हुई है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द इंफॉर्मेटिव जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सोमनाथ सर्विंग एज विक्रम साराभाई distinguished professor and president elect of the Aeronautic Society of India addressed the top title। और यहाँ पे ये बात चल रही थी किस टॉपिक पे, स्पेस सेक्टर इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। ये बातें थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा, समटाइम्स यहीं से आपके मेंस के क्वेश्चन वो उठा लेते हैं, इसी टाइटल से आपके मेंस के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। तो क्या है आपका कि स्पेस सेक्टर में इंडिया में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ को लेके, राइट। और यहाँ पे इनफैक्ट हम कैसे इवन प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इसमें ओपन कर रहे हैं। तो विच आर द अपॉर्चुनिटीज, नाउ द रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड द फ्यूचर ऑफ स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। तो यहाँ पे पीयू वाइस चांसलर इवन रेनोविच प्रिसाइडेड ओवर द दिस curriculum। Now in his lecture, the former ISRO chief spoke about strategic and scientific priorities of India's future in space, including तो हमारी फ्यूचर में क्या प्रायोरिटीज हैं, मार्स एंड वीनस मिशन, reusable launch vehicle and planned भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS by 2035। तो आपका आंसर जो है उसके अंदर ये डिस्कशन डेफिनेटली इन 3 पॉइंट्स पे होनी चाहिए जब आपको मेन से पूछा जाएगा। और 3 में तो इन जनरल आपको क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं कि आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो कब तक हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। Now landing at the moon is not a pipe dream for India. We are working on it by 2047. India aims to have permanent human इवन प्रेजेंस इन स्पेस। 2047 तक तो हम अपनी परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो चाहते हैं स्पेस में। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन ऑर्बिट एंड इंडिजिनस मिशन एक्सप्लोरिंग द मून, हमारे खुद का बनाया हुआ मून, मार्स और से बियॉन्ड का मिशन भी हम चाहते हैं। एंड वी इवन जो है नॉट फॉलोइंग ग्लोबल ट्रेंड, वी आर शेपिंग देम। हम फॉलो करने वालों में से नहीं है, हम खुद जो है वो ट्रेंड्स जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि स्पेस में हमारी परफॉर्मेंस शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। नाउ ही कॉल्ड ऑन यूनिवर्सिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, दीज आर द मिशंस वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और इजी आपकी ये डाटा है, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। न्यूज है बेटा, अभी एक बहुत ही रिनाउंड पॉलिटिशियन जो है उनकी डेथ हुई, दैट इज योर शिबू सोरेन। और इसी की वजह से हमारे ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, और इनके रिवोल्ट्स के साथ जो इनकी मूवमेंट्स है उनमें कौन कौन से जो है वो की टर्म्स यूज की जाती थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना आप। नाउ on a winter day 1957, 15-year-old boy in Gola block in undivided Hazaribagh district in Jharkhand was waiting for his father who never returned. The school teacher, that is your Shobran Manji, was killed by a moneylender, and a young Shivcharan's life changed forever. The teenager planned to end the exploitation by moneylenders and to fight for his people. मेंस अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो इतनी सी आपको जो है इनकी बायोग्राफी भी चाहिए होगी कि किस तरह से इनके फादर को मनी लेंडर्स ने मारा, और उसके बाद जो है फिर इनका व्यू पॉइंट जो चेंज हुआ आदिवासी को उनका हक दिलाने के लिए, राइट। नाउ इन द कमिंग डिकेड्स द यंग मैन हु केम टू बी नोन एज शिबू सोरेन, लेटर अफेक्शनेटली कॉल्ड, इनको गुरुजी भी कहा जाता था। प्री में आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे, बिकेम द फल्क्रम ऑफ आदिवासी पॉलिटिक्स। नाउ शिबू सोरेन, उनका ऑब्वियसली 81 इयर्स ऑफ एज थे वो, who died Monday, leaves behind a legacy of inspiring political vision and indefatigable grit mixed in some of the persistent controversy। कुछ controversial भी रहा एंड में उनका जो है वो करियर। Now after his father's death, Soren led a band of youth in ये एरिया याद रखना है, संथाल परगना, and initiated a movement called
धनकती, ये टर्म्स याद रखनी है। Now, the group encouraged Adivasis to harvest crops from lands that were illegally grabbed by moneylenders. तो जो moneylenders उनसे धक्के से उनकी जमीन को छीन लेते थे, वहां पे जो वो खेती कर रहे हैं उस पे उनका ही हक है। When they paid off their debt, now soon this movement became an organized struggle for recognition of Adivasis' right. और यहां से कौन सी 3 टर्म्स आई? जल, जंगल, जमीन। In 1972, Soren, along with A.K. Roy, a Marxist leader, and Vinod Bihari Mahato, founded JMM, Jharkhand Mukti Morcha, and revived the movement for statehood. Now, to bring the industrial workers, Southerns, and non-tribal natives of Jharkhand and Adivasis together was not an easy task. तो नॉन ट्राइबल्स को भी अपने साथ लेकर आए। Now Soren realized that the dream of separate Jharkhand would not be fulfilled without the participation of non-tribal communities. So he sought to change the definition of Diku. Diku for him the term no longer only meant outsiders. So outsiders के लिए word use करते हैं Diku. लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेरे लिए word outsider नहीं है, but refer to those who exploited Jharkhand's resources. हम सिर्फ उनसे झगड़ा करेंगे जो झारखंड के रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। His dream of separate state materialized only in 2000. Obviously 2000 आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ये हजारीबाग का झारखंड का एरिया अलग हो गया था बिहार से। Now, political instability, allegation of corruption and violence did not let any of the CM complete their tenure of new statehood until 2014 obviously. तो ये करप्शन वगैरह के चार्जेस जो लगते ही रहते हैं उसके लिए थोड़ा सा आप पढ़ लो, ठीक है। बाकी ये इतना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी नहीं है। Now Soren's whole political life was shadowed by controversy. In 2004, with 2 months of becoming Union Minister of Coal and Mine, he had to resign due to arrest warrant for his alleged role in your Chirudi massacre in 1975, where 10 people were killed in 2008. A fast track court acquitted him, लेकिन वहाँ पे वो बरी हो गए, citing lack of evidence. Then he faced allegation of taking bribes to save minority government of P.V. Narasimha Rao in 1993. Then Supreme Court in 1998 ruled out legislatures enjoy impunity from criminal prosecution in bribery case related to their votes and speeches in parliament. The judgment was overruled in 2024. However, controversies could not take away Soren's achievement. लेकिन ये achievements उनसे नहीं कोई छीन पाया, and that is it. So controversial part is not that important. लेकिन कौन से जो है टर्म्स आई, JMM कब आया, जल, जंगल जो आपका जीवन है, ठीक है, जमीन है, ये टर्म्स आपके लिए। और धिक्खू क्या होता है, ये टर्म किसके लिए बोली जाती है, देन धनकती मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी, ये सारी टर्म्स आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटिंग टू एनवायरमेंट क्लाइमेट इंटरनेशनल लेवल पर। नाउ जेनेवा मीट टॉक्स ऑन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी resumes today. Now starting Tuesday, over 190 countries will get into a huddle in Geneva, Switzerland to break an impasse. एक रुके हुए हैं हम कहाँ पे, and reach an agreement over next fortnight. कोशिश की जाएगी कि अगले आने वाले 10 दिनों में हम एक जो है इसमें किसी सहमति में पहुंचे, किसको लेके, फर्स्ट एवर होने वाली है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी दैट विल क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग इन द मैरीन एनवायरनमेंट। वेरी वेरी बर्निंग टॉपिक। Now this will be the second installment of 5th meeting. इससे पहले और मीटिंग्स हो चुकी हैं of the Intergovernmental Negotiation Committee of UN. Countries will push to address plastic pollution right from production stages, which uses polluting oil and gas, and to challenge of even plastic waste disposal. बनने से लेके डिस्पोजल से लेके रिसाइकलिंग तक ये सारी बातों पे जो है वो चर्चा की जाएगी। Negotiators will pick up from the previous meetings in Busan, South Korea last December, where talks had collapsed over critical and unresolved issue. These issues and disagreements were over the draft treaty provision on putting a cap on production of polymers, elimination of harmful chemical from plastic production and phasing out of harmful plastic products. तो इन issues को लेके अभी इनकी सहमति नहीं बन पाई है। Now, as per the Center for International Environmental Law, a US-based non-profit, the current draft text issued during Busan contains 370 brackets है, which indicate areas of no agreement between countries. तो ये issues पे अभी discussion चलनी है. So it was in 2022 in Nairobi that a resolution was adopted at the United Nations Environment Assembly to develop global rules to end plastic. 2022 में Nairobi resolution जो है वो लिया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही the exponential growth in plastic production is one of the key drivers of plastic pollution. Globally, annual production has doubled. बढ़ रही है हमारी प्रोडक्शन, soaring from 234 million tons to in 2000 to 460 million tons in 2019. Very important data for mains.
while plastic waste has more than doubled from 156 million tons in 2000 to 353 million tons in 2019. तो obviously plastic waste बढ़नी ही है. As per a report, Organization of Economic Cooperation and Development जो है उसकी ये रिपोर्ट है, प्रोडक्शन इज लाइकली टू ट्रिपल, आगे चल के 3 गुना होने वाली है बाय 2060, जो कि हमारा मेजर जो है वो कंसर्न है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, राइट. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ये प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो. नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट. पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है, ध्यान दो. टू टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सोल्यूशन कंपनी LTI Mindtree लिमिटेड. तो ये अवार्ड जो है इस कंपनी को दिया गया है, पर हमें पता होना चाहिए कि ये पैन 2.0 क्या है, राइट. Now, with the project expected to go live in 18 months, officials said the bid value of the contract is around 792 crore. When the PAN 2.0 project was approved by Union Cabinet in 2024, नया आपका ये प्रोजेक्ट है. The government had provisioned of rupees 1,435 crore. Now confirming the development, and LTI Mindtree spokesperson said that we have been awarded this prestigious project which looks to enhance. इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? To enhance PAN issuance. PAN कार्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इशू हो, and this process and security through technology driven innovation. तो साथ में इसमें टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसकी मदद से सिक्योरिटी को इंक्रीज करें. Now there were other contenders also, और भी इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते थे. And earlier in May this year, like Protein eGov Technology है, started that it had participated in the income department request for proposal. इनको याद करने की जरूरत नहीं है. So basically आपको जो याद करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि ये PAN 2.0 प्रोजेक्ट है, किस चीज के साथ रिलेटेड है और कौन सी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है. Now, PAN 2.0 project aims to simplify PAN-TAN processes for better quality of services to the public, faster service delivery हो, improving grievance redressal हो, by leveraging latest technology, और ये इनका काम है. और PAN 2.0 project will handle comprehensive issues and matters related to PAN and even your TAN part, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट अपडेट्स, जो भी करेक्शन में प्रॉब्लम आती है, आधार पैन का लिंकेज में इशू आता है, रीइश्यूएंस ऑफ रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन पैन जो है वैलिडेशंस एक्सेट्रा, ये सारे काम ये लोग करने वाले हैं. अंडर द PAN 2.0 प्रोजेक्ट 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन कहते हैं, पैन की फुल फॉर्म यही है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इज सेट टू हैव अ स्लू ऑफ अपग्रेड्स. उसमें अपग्रेडेशन जो है ये कर रहे हैं, and enhancement of QR code feature रहेगा for new and old cards, a completely online application processes रहेंगे, and merger of all existing identification number to make PAN as a common identifier for business, ये करवाएंगे. The QR code feature which began in 2017-18 में शुरू हुआ था, helps validate the PAN. Now this feature will continue with some enhancement और betterment की जा रही है इस feature में. PAN data wallet system will be created for all entities using PAN data, जिनके पास भी है, for data protection भी रहेगी, cyber security purpose भी रहेगा. PAN acts as an identifier है ये आपका for the person with the tax department and remains the same once allotted, कभी change नहीं होता. Of the 78 crore PAN card issued, 98% belong to the individual. 98% बंदे ही कैरी करते हैं. 78 करोड़ पैन कार्ड हमारे इशू हो चुके हैं. ये थोड़ा सा एडेड इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट न्यूज हमारी ईवी पे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है. ये आपको टॉपिक पता ही हमेशा न्यूज में रहता है. नाउ ईवी मेकर्स जो है विनफास्ट ओपन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्होंने तमिलनाडु में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है. ना इन्हें बूस्ट टू इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्बिशन, तमिलनाडु स्टैंडिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस. वियतनामीज ऑटोमेकर, क्या याद रखना है कि कौन से कंट्री की ये कंपनी है, वियतनाम की है. विनफास्ट ऑटो, इन्होंने इनॉग्रेशन की है फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑन मंडे एट सिपकोट इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन सिलनाथम, थोलिकुदी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु. ये याद रखें. द इनॉग्रेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर ने किया. 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अनाउंस 17 मंथ्स एगो. और जो है आपकी तुतकुंडी इज नाउ फॉर्मली ऑन द मैप एज अ ऑटोमेटिव हब बन गया है ये एरिया. ये ध्यान में रखना. Now Tesla and BYD Challenger, the plant which sprawl over 408 acre near the strategically located Thoothukudi port is VinFast first integral electric vehicle and battery production facility. इंडिया के अंदर ये है. And the company aims to manufacture 1.5 lakh जो है आपके EVs annually. ये इनका aim है. Once fully operational, and the initial phase facility will produce 50,000 vehicle per year, create more than 3,500 jobs.
Now, the company which aims to be a global challenger to Elon Musk's Tesla and China's BYD has identified India as a cornerstone for its expansional strategy. And the company intend to use the Thoothukudi plant not just to serve the domestic market but as a regional export hub also, because port hai. And we aim to develop this into VinFast's largest export hub in South Asia. तो आपको याद रखना है कि कौन से कंट्री है जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट अपना ईवी व्हीकल्स को लेके इन्वेस्टमेंट कर चुका है और कौन से स्टेट के अंदर ये हुआ है, और थोड़ा सा डाटा इसके साथ रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज अगेन हमारी ईवी पे ही है, लेकिन ये है इन रिलेशन टू नीति आयोग। थोड़ा सा देखते हैं इसको भी। इंडिया विल नीड सॉफ्ट मैंडेट दैट कुड बिकम मोर stringent over time to accelerate EV adoption, the center's apex public policy think tank नीति आयोग जो हमें कह रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि टू मीट द नेशनल टारगेट जो हमारा है क्या 30% EV सेल बाय 2030 करना है, मैंडेट्स ऑन द सेल ऑफ सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल्स सच एज, अब हमें क्या क्या लेके आना है, पब्लिक बसेस, फ्राइट फ्लीट्स लाने हैं, government vehicle could give the market the right signal according to the report. Now noting India's progress in EV adoption over the year largely on the back of government's incentive. अभी सिर्फ एक गवर्नमेंट के बेसिस पे ही हमारा जो है ये काम अभी तक चल रहा है। नीति आयोग मेंबर राजीव गौबा said it is all right to pat oneself on one's back, but we also have to acknowledge the fact that the adoption of EVs in India is at the slower pace. बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। Not only China but also US and EU. Now global penetration is about 17%. सिर्फ 17% ही penetration globally हुआ. Now whereas we are at 7.6%. Now the report titled Unlocking 200 Billion Opportunity Electrical Vehicle in India said. अब ये नीति आयोग की अगर किसी भी रिपोर्ट का हेडिंग है, इसको जरूर कवर करो। यहीं से फिर मैं बोलूंगी मेन से क्वेश्चन आ सकता है। Now it is evident that continuation of incentive alone may not help. सिर्फ इंसेंटिव ही देने से काम नहीं चलेगा। इंडिया रीच द 2030 टारगेट। As such, it is time to give a stronger push for the shift by introducing some gentle mandate and disincentive, which will help the signal the required direction more firmly. तो इसमें थोड़ी सी अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनफैक्ट ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आपकी रिपोर्ट का हेडिंग थोड़ा सा ध्यान दो, और कब तक कितना हमने एम बनाया है 2030 तक हम कितना चाहते हैं ईवी व्हीकल्स आए, ये आपने थोड़ा सा लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज वाइल्ड लाइफ के साथ रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट टू सेव रहीनोस बाय गिविंग देम रेडियो एक्टिव हॉर्न्स। कभी भी इस तरह से आपको कोई भी प्रोजेक्ट नजर आए उसको जरूर कवर करो। नाउ 5 रहीनोस वर एडमिनिस्ट्रेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्शंस इन द वाटर Berg Biosphere Reserve in South Africa last week as part of novel anti-poaching campaign by University of Witwatersrand, supported by कौन है, IAEA International Atomic Energy Agency। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया है। Now the so-called, इसको क्या बोलते हैं, रहीसोटोप प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PCS prelims। रहीसोटोप project cost $290,000 and underwent 6 years of intense research and testing. The researcher claimed that the procedure has been proven to do no harm to the rhinos. Rhinos को कोई नुकसान नहीं होगा while making their horns useless and poisonous to humans. और उनके horns की वजह से उनको मारा जाता है, तो अब वो horns जो है वो हमारे काम, humans के काम नहीं आएंगे, तो poaching नहीं होगी। We have demonstrated beyond scientific doubt that the process is completely safe for animal and effective in making the horn detectable through international custom nuclear security system। बाद में इनफैक्ट हम इसको जल्दी डिटेक्ट भी कर पाएंगे अगर कोई यूज कर रहा है। So James Larkin, the project chief जो है, he said how isotope tagging works, कैसे ये वर्क करती है। Now इसके पीछे जो है क्या टेक्नोलॉजी है, through a non-invasive procedure, rhino horns are tagged with low doses of radioactive isotope, allowing for their ready detection by radiation portal monitor (RPM) detection भी कर पाएंगे, already deployed at your borders, ports and airports also worldwide to identify unauthorized nuclear material. Now radioisotopes are the unstable form of an element that emit radiation to transform into more stable form. क्योंकि अनस्टेबल है तो रेडिएशन इमिट करते हैं और अपने आप को धीमे धीमे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। The radiation can be traced and typically causes changes in the substances it falls upon. तो ये रेडिएशन जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। To test this system, the researchers used 3D printed rhino horns with identical shielding properties to real keratin, the substance that makes up rhino horn. According to university, the test confirmed that individual horns could be detected inside full 40-foot shipping container.
तो वहां तक भी हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे. एंड इट इज ऑल्सो अनाउंस दैट द रिजल्ट्स ऑफ योर पायलट फेज अंडरटेकन लास्ट जून वेयर इट इंजेक्टेड radioisotopes into 20 rhinos. A team from Ghent University, Belgium monitored the health and conducted your cytological examination also. Now scale of poaching crisis हमारा कितना चल रहा है? According to International Union of Conservation of Nature, global rhino population estimated to be around 5 lakh at the start of 20th century. अब डिक्लाइन करके जस्ट अराउंड हाफ ही रह गई है 27,000 ड्यू टू देयर पोचिंग ऑफ ऑन. while the project is not a silver bullet to curb poaching, इससे कोई हम ये नहीं कि पोचिंग बिल्कुल खत्म कर देंगे. The researchers hope it will be deterrent. थोड़ी सी हम उसमें कमी ला पाएंगे. It will certainly be less disruptive to rhino behavior compared to dehorning. उनका हॉर्न निकाल देना ज्यादा खतरनाक है, ना कि हम ये प्रोजेक्ट अगर उसमें लगाएं in which rhino horns are removed to deter poaching. तो पोचिंग को रोकने के लिए rather than कि हम उनके हॉर्न्स को निकाल दें, it's better कि हम ये टेक्निक का इस्तेमाल करें. So this is all for today. दिस इज योर न्यूज़पेपर ऑफ 5th of August. और नेक्स्ट न्यूज़पेपर मैं अभी कमिंग वीडियोस के साथ लाने वाली हूँ. जल्दी ही बहुत अच्छा सा लाइव करेंगे जिसमें कि आपके एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज करंट अफेयर वीडियोस. टिल देन बाय बाय और कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई को और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.